पूरे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग होती है कि पाकिस्तान में बिजली नहीं है। सिर्फ एक जगह ऐसी होती है जहां पर कभी बिजली नहीं जाती, वो इनके दफ्तर होते हैं, वजीर आजम हाउस है, सदर हाउस है, पार्लियामेंट हाउस है, वहां कभी बिजली नहीं जाती। वहां जून जुलाई की गर्मियों के अंदर भी लोग कंबल ओढ़कर सोते हैं क्योंकि एसी चलते रहते हैं। पूरा पाकिस्तान लूट में डूबा हुआ हुआ अंधेरे के अंदर, गर्मी के अंदर, परेशानी के अंदर, जुल्म सितम के अंदर, लेकिन इनकी अयाशियां बढ़ती चले जाएंगी, बढ़ती चले जाएंगी। मैं अक्सर कहा करता हूं कि यहूदियों ईसाइयों से बदतर हैं ये लोग जो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं लेकिन उनके अमाल कुफ्र काफिरों से भी बदतर है। इसके उलट डाले जाएं मुसलमान हुक्मरानों का लक्ष्य अपने सामने कीजिए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दुनिया के अंदर इतना बड़ा सल्तनत किसी की नहीं आई कभी भी जितनी बड़ी सल्तनत का वो खलीफा था। दुनिया के अगर आप 3 टुकड़े कर दें तो एक टुकड़ा वो मुसलमानों की सल्तनत थी और उस मुसलमानों की सल्तनत का एक खलीफा हुआ करता था पूरी दुनिया के अंदर। ये जो आप नाम पढ़ते हैं कि मुसलमानों के 58 मुल्क हैं, ये पूरा अरब, पूरा हिजाज, खुरासान, ये रूम तक, कुस्तुनतुनिया, इसराइल, शाम, दमिश्क, ये सब कोई मुल्क नहीं था, सिर्फ एक मुल्क था सल्तनत इस्लामी, और उस मुसलमानों की हुकूमत का एक खलीफा हुआ करता था। आप सोच सकते हैं कि उनके पास कितनी दौलत होगी, कितना कुछ होगा, कितनी बड़ी हुकूमत थी कि अगर पूरे मुल्क का टैक्स भी थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया जाए तो उनकी दौलत की कोई इंतहा नहीं रहेगी। लेकिन वो उनका खलीफा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी जब शहादत का वक्त आया, आप अक्सर सुना करते हैं कि फजर की नमाज के अंदर उनको एक अबू लुलु फिरोज नामी मजूसी ने खंजर मार दिए, वो जख्मी हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जगह पर अब्दुर्रहमान बिन औफ को खड़ा कर दिया। जब नमाज खत्म हो गई उनको उठाकर घर लाया गया, उनके जिस्म से खून बह रहा था। हजरत उमर फारूक पूछते हैं मन कतलनी, मुझे सबसे पहले ये मुझे बताइए कि मुझ पर खंजर का वार किसने किया। तहकीक करके बताया गया कि जी एक गुलाम था, अबू लुलु फिरोज नाम का मजूसी था, वो जिसको आजकल हम पारसी कहते हैं, मजूसी था ईरानी, उसने आपको खंजर मारे हैं। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी मुसलमान ने मुझे नहीं मारा, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेरी मौत जो आ रही है काफिर के हाथ से आ रही है। आप इस बात के अंदर भी देखिए, दुनिया में आप हक और सच्चाई की लकीर बनाना चाहते हो तो एक लकीर खींच दीजिए, जो मुसलमान काफिरों के हाथ से मारा जाएगा वो हक पर होगा, जो मुसलमान मुसलमानों के हाथ से मारा जा रहा होगा आप खुद ही सोच लेंगे कि वो बाहम की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक की बात देखनी हो कि ये सच्चा है, किसी की बात ना सुनिए। सिर्फ ये देखिए कि इस वक्त यहूदी ईसाई उसको दुश्मन हैं, जी हाँ इसके दुश्मन हैं, तो बस आप समझ लीजिए कि वो हक पर होगा, इसीलिए तो दुश्मन है। आप पूरे पाकिस्तान, पूरे आलमी इस्लाम के अंदर जितने भी फिरके फैलाने वाले, जितने भी कब्रों के पुजारी हैं बूढ़े, उनको कभी यहूदी ईसाई ने कहा कि इनको मारना है, इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है, इनके खिलाफ हमने लड़ना है? कभी नहीं वो कहते। इनको अपने मुल्कों का वीजा भी देते हैं, इनको अपने मुल्कों में आने जाने की इजाजत भी देते हैं, इनको तावन भी करते हैं, एड भी देते हैं, इसलिए कि जितनी चाहो तुम लोगों के अंदर फिरका परस्ती फैला लो, जितनी चाहो लोगों के अंदर तुम जो कुछ मर्जी फैलाते चले जाओ, झूठी तसव्वुफ फैलानी है फैला लो। आपको पता है कि तसव्वुफ सूफियत के नाम पर एक इदारा है और उस इदारे को इमदाद अमेरिका से मिलती है कि तुम मुसलमानों को सूफियत का अफीम उनको उनके दिलों में डाल दो, उनको नशा सूफियत का फैला दो और वो सूफी बन जाएं, कब्र परस्त बन जाएं, वो जिक्रुल्लाह के अंदर मसरूफ रहें, उनको जिहाद से दूर कर दिया जाए। और दुनिया में जितने मुजाहिद हैं, अमेरिका, यहूदी, ईसाई, उनके मुखालिफ। तो सच्चा होने के लिए ये दलील है कि काफिर ने मारा है तो वो सच्चा ही होगा, इसीलिए तो उसके पीछे है काफिर। अगर वो झूठा होता तो काफिर उसका साथ दे रहा होता। अल्लाह अकबर। तो उमर फारूक ने कहा कि मुझे किसी काफिर ने मारा है, अल्लाह का शुक्र है, मैं हक पर हूँ, इसीलिए तो हमें हमारे खिलाफ काफिर ने मारा। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, या अब्दुल्ला बिन उमर, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, मेरा हिसाब किताब करके बताओ कि मेरे ऊपर कितना कर्ज। उन्होंने हिसाब किताब किया और कहा कि 86,000 दिरहम आप पर कर्ज। अब गौर कीजिए, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी सल्तनत का हुक्मरान है और वो मकरूज है, अपने खर्चे पूरे करने के लिए कर्ज लेता है। और ये छोटे छोटे टुकड़ों के मालिक, ये सबसे ज्यादा लूट खसुट वाले, इनके पैसे दुनिया के बैंकों में जमा होते हैं। एक तरफ ये है, एक तरफ वो हमारे हुक्मरान थे जिनकी सुन्नत पर हमें चलना चाहिए था, लेकिन उनकी सुन्नत पर यहूदी ईसाई चलते हैं, उनके तरीके पर वो चलते हैं। उस वक्त जाकर दिल में और तकलीफ होती चली जाती है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप मेरे घर का हिसाब किताब लगाइए, अगर मेरी आल औलाद इस कर्ज को देने पर हिम्मत है तो वो देगी,
वगरना मेरे खानदान अदी बिन काब वालों से मांग लेना, अगर उनसे पैसा ना मिले तो तमाम कुरैश वालों पर लाजिम है, क्योंकि मैं कुरैशी हूँ, पूरे कुरैश वाले मिलकर मेरा कर्ज अदा करें। ये उमर फारूक हैं जो दुनिया से जा रहे हैं और अपने कर्ज की फिक्र कर रहे हैं। एक नौजवान आता है, आकर उन्होंने कहा, या उम्र, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबशिर बिबुशरिल्लाह, तुम खुश हो जाओ, अल्लाह तुमसे राजी है, तुम खुश हो जाओ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह मुझसे किस तरह राजी है? फरमाया कि तुम इस्लाम सबसे पहले लाए थे, कदीम मुसलमानों में शामिल हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा सोहबत आपको मिली थी, तुम्हें अल्लाह ने खलीफा बनाया, तुम दुनिया में आदिल तरीन हुक्मरान बने, आज तुम्हें अल्लाह ताला ने शहादत का बुलंद दर्जा भी अता फरमा दिया है, तुम खुश हो जाओ, तुमसे बढ़कर अच्छा खुशखबरी वाला कोई दुनिया में नहीं है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, मैं दुआ करता हूँ कि कान अली कफाफन, के काश मेरे जितने भी गुनाह हैं और मेरी जितनी भी नेकियां हैं बराबर बराबर हो जाएं, अल्लाह ताला मुझे क़यामत के दिन माफ फरमा दे। काश मेरी सारी नेकियां बराबर हो जाएं, मेरे सारे गुनाहों के बस मैं माफ कर दिया जाऊं, मुझे कुछ ना मिले फिर भी मैं बच जाऊं। ये उनका तकवा और उनका खौफ खुदा था कि वो इतनी आमाल, इतनी अजीम शहादतें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान से इरशाद फरमाया कि अल्लाह आप जन्नती हैं, खुशखबरी दी गई है, फिर भी वो कह रहे हैं कि काश मैं आखिरत में बच जाऊं। उनकी वफात के 12 साल बाद एक सहाबी कहते हैं कि मैंने ख्वाब में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, मैंने ख्वाब में मिलते ही उनसे पूछा कि मुझे बताइए कि तुम्हारा क्या बना, अल्लाह ताला ने तुमसे क्या मामला किया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आज 12 साल हो गए हैं, मैं हिसाबो किताब दे रहा हूँ और आज मेरी जान छुटी। हिसाबो किताब दे रहा था अपनी हुकूमत का, आज मेरी जान छुटी है हिसाबो किताब से। एक वो उलमा, वो लोग हैं, वो हुक्मरान हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं, और एक हम हैं। हम अपने आप पर भी देखना है, हमने लोगों को, हमने उनको बुरा नहीं कहना, हमने अपने आप पर भी देखना है। हमारे हुक्मरान बदतरीन हैं, उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारी आवाम बदतरीन है। हमारे हुक्मरान खाइन हैं, उसकी दलील ये है कि हमारी आवाम खाइन है। हम वो बददियानत हैं तो हम भी बददियानत हैं, वो दीन है तो हम भी बेदीन हैं। मशहूर है बात कि जिस तरह की आवाम होती है उसी तरह के हुक्मरान होते हैं। ये मशहूर है बात कि जिस तरह की आवाम होती है उसी तरह के हुक्मरान होते हैं। ये आवाम किसी अच्छे बंदे को चाहती नहीं। मुझे बताइए कि यह लोग किसी नेक, मुत्तकी, परहेजगार और लूट खसूट ना करने वाले, चोर डाकू जो ना करता हो, जो शराबी अयाशी ना करता हो, उसको वोट देंगे? कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये आवाम कहेगी कि ये तो हमारा कोई काम करवाएगा ही नहीं, ये हमारे बंदों को थानों से छुड़वाएगा, ये हमारे जो करप्ट लोगों को अगर फंस जाए तो ये बचाएगा? कभी नहीं बचाएगा। वो लोग अपने जैसों को वोट देते हैं, जिस तरह के वो खुद होते हैं, जिस तरह के वो करप्ट होते हैं, इसी तरह के वो लोगों को वोट देते हैं। फिर वो जो बदतरीन हुक्मरान उनके सरों पर जूतियां मारते हैं, फिर वो रोते हैं, फिर वो दुआएं करते हैं कि ये टल जाएं, अगले फिर वैसे ही आते हैं, क्योंकि लोग अपनी हालत को बदलने पर तैयार नहीं, लोग इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने को तैयार नहीं, लोग कुरान और सुन्नत को अपनाने पर तैयार नहीं है, लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर, अपने घरों पर अमल करने को तैयार नहीं है। तो जब हम खुद ही तैयार नहीं हैं, जब हम खुद ही फिरकों से नफरत नहीं करते, जब हम खुद ही जमातों, पार्टियों और ताबूतों से नफरत नहीं करते, तो फिर जो हमारे साथ बीत रही है वैसे ही बीतेगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, 2 किस्म के लोग थे, एक अल-मुलूक, बादशाह हजरात, उसकी वजह से बिगाड़ पैदा हुआ, और दूसरे वो लोग जिनका तज़किरा इस हदीस के अंदर आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन रजुल युता यौमल क़यामती, क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, फयुल्क़ा फिल नार, अल्लाह हुक्म देगा कि इसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए, उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फतंतलिकु अक़ताबुहु, उसकी अंतड़ियां जो होंगी पेट से वो बाहर निकल जाएंगी। फयदूरु कमा यदूरु रुहा, और वो अपनी अंतड़ियों के गिर्द चक्कर लगा रहा होगा, जिस तरह के चक्की के गिर्द आप देखते हो कि जानवर चक्की पीसने वाला जो होती थी, जानवर चक्कर लगाता है, या कोई आदमी चक्की पीसने वाला चक्की के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, इस तरह वो अपनी अंतड़ियों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होगा। उसकी होलनाक हालत, उसके साथ जो आजमाइश हो रही होगी, उसके साथ जो आजाद हो रहा होगा, उसको देखकर जहन्नमी जमा हो जाएंगे। जहन्नमी पूछेंगे कि माँ, इस बंदे के साथ क्या मामला, इसने क्या काम किया था। उसको पहचानने वाले पहचान भी जाएंगे, वो कहेगा कि बात ये